आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलॉसफी के बारे में जो है एक जापान के एक व्यक्ति की। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 60 डुअल्स मैच लड़े थे। अ स्टोरी ऑफ अ स्वॉर्ड्समैन, जिनमें वो एक में भी नहीं हारे, अनडिफिटेबल थे। वो एक ऑथर भी थे, पेंटर भी थे। तो उनकी एक 17th सेंचुरी की एक साइकोलॉजी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साइकोलॉजी नहीं, फिलॉसफी। तो मैं कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक पाथ जो उन्होंने अपनी बुक में बताया था, बुक ऑफ 5 रिंग में, कि जिस पे चल के तुम अनडिफिटेबल बन जाओगे, वेदर इन लाइफ, बिजनेस, एनीथिंग, या तुम्हारा दिमाग। इतनी पावर है आज इस फिलॉसफी के इस लेक्चर में। और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जापान के, उनका नाम है मियामोतो मुसाशी, माय फेवरेट वन। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कैसे हम कर सकते हैं अनडिफिटेबल बनेंगे। बट पहले हम उसके बारे में इसकी रूट कॉज जानेंगे। पहले रूट, देन क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों लोग नहीं कर पाते, ठीक है, एंड द थर्ड सॉल्यूशन, एंड द फोर्थ वन जो स्पेशल है सभी के लिए, वो है एक प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर इस वीडियो की कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो ये प्रोटोकॉल ही होगा। ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं तुम्हें दूंगा, जिसे इस्तेमाल करके तुम अपनी रेसिपी बनाओगे टू बिकम अनडिफिटेबल। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले द रूट की बात कर लेते हैं कि क्या रूट है, कि हमें क्यों डिफीट नहीं होना, द कॉज ऑफ रिपीट। ओके, तो मुसाशी हैं, उन्होंने बिलीव करते थे कि जो रूट है ऑफ ऑल डिफीट, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम आवर माइंड। ठीक है, कि कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये हमारे दिमाग से ही स्टार्ट होती है। एक और फेमस फिलोसफर है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने ये बताया था कि एक पर्सन अपने जो माइंड में जो उसने थॉट्स घुमाए हुए हैं, वो उसमें ज्यादा सफर करता है एज कम्पेयर टू इट्स रियलिटी। हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो रखा है कि अगर हमें कोई व्यक्ति, 5 लोग हैं, 5 में से अगर 2 हमारी तारीफ करें और 3 हमारी बुराई कर दें, तो हमारा ध्यान उन 3 की तरफ जाएगा कि इन्होंने हमारी बुराई क्यों करी, किस वजह से करी। हमारा ध्यान अच्छी चीज की तरफ बहुत ही कम जाता है, नेगेटिव चीजों की तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। थोड़े से फ्लो में आते हैं वीडियो के। तो मुसाशी जी का जो मानना है कि दिमाग, वो केव में जब अपनी प्रैक्टिस करते थे, वो स्वॉर्ड्समैन में अपनी तलवारबाजी की बस प्रैक्टिस नहीं करते थे कि उसकी साफ कर दें वो, नहीं, उन्होंने अपनी फिजिक भी करी। बट सबसे ज्यादा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट मेंशन करा अपनी द बुक ऑफ 5 रिंग में, उन्होंने बताया कि अपने माइंड को मास्टर करो। जब तुम अपने दिमाग को मास्टर करोगे तो एवरीथिंग विल कम अंडर योर कंट्रोल। मुसाशी जी का एक और मानना था कि देर आर वेरियस पाथ टू रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। इससे क्या कहना चाहते हैं वो? इससे वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई भी गोल हो सकता है। जैसे हम माउंटेन के टॉप मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई गोल है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, थोड़ा ऐसे ही बना हुआ है। तो इधर जाने के वेरियस वेज हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पर तुम किस रास्ते पे जाते हो वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, कि एक जो व्यक्ति है, अगर वो फेलियर है तो इसके चांस है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। बट अगर एक पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है तो इसके बहुत ही कम चांस है कि ये सक्सेसफुल हो। एक फेलियर कभी भी सक्सेसफुल बन सकता है, बट जो व्यक्ति डीप स्क्रॉलिंग में अपना जो टाइम वेस्ट कर रहा है इसी चीज में, जो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, वो कभी नहीं पता कर पाएगा कि उसको लाइफ में क्या करना था, आगे कैसे करेगा। तो फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको सक्सेस दिला दे, क्योंकि जो सक्सेस का अगर हम बेस देखा जाए वो फेलियर से ही आता है, ना कि डिस्ट्रैक्शन से। बट अगर तुम यहाँ से यहाँ आ सकते हो तो तुम एक वे से यहाँ भी जा सकते हो, इस चीज को मान लो। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग, कि जो बैटल है, ये हमेशा मैंने बताया कि हमारे दिमाग से स्टार्ट होता है। इसकी मेंटल रीवायरिंग करना जरूरी है। जिस फोन के एडिक्शन में तुम जुड़े हुए हो,
या कोई और भी चीज है, उससे हमें अपने आप को डिटैच करना होगा। कैसे? डोपामिन डिटॉक्स करो। डोपामिन डिटॉक्स का मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो में किसी का कमेंट आता है, एक कमेंट भी आएगा, तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा। और वो वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है, जिसमें तुम अपना पूरा माइंड रिवायर कर पाओगे, इस डीप स्क्रोलिंग से बच पाओगे, और ये मेरी गारंटी रहेगी। तो रूट में हमने देख लिया कि कैसे हमें करना है। हमें अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है। जो इसे कंट्रोल कर लेगा वो हर चीज को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि माइंड ही है जिधर से तुम्हारे थॉट एक्शन सारे होते हैं कंट्रोल। एक्शन हमेशा ग्रेटर स्पीक होते हैं देन थॉट्स, ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें। जो हम भूल जाते हैं, हम अपने ही ख्याली पुलाव में घूम रहे हैं कि अगर इसने ऐसा कह दिया तो क्या है, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भाई तू अपने बारे में क्या सोचता है पहले वो तो देख। तेरे को खुद नहीं पता जो तू कल उठेगा तेरे को क्या उठ के करना है। तू लिखता नहीं है, जर्नलिंग नहीं कर रहा है, क्या फायदा इस चीज का। नाउ लेट्स कम टू द सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं, कि कैसे वो मतलब इन्हें आती है और ये अनडिफिटेबल नहीं बन पाते। मैं 4 प्रॉब्लम इसमें दूंगा कि जिसमें अगर तुम्हारी एक भी हो रही है तो इस पे जाओ डालो, थोड़ी डीप स्टडी करो खुद के बारे में कि कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, दूसरा अटैचमेंट, थर्ड वन है इट्स अबाउट कि कैसे द लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, जो हमें कैसे आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। जब भी लड़ाइयाँ होती थी इंडिया में बाहर, तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी। और आज के जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जो हर दिन हम लड़ाई करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं और हम हार जाते हैं। सोचा होता है कि दिमाग में ये 5 काम करने हैं और 5 में से शायद एक ही मुश्किल से हो पाता है बहुत लोगों का। तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। एंड द फोर्थ वन इज द इमोशनल अटैचमेंट। सेकंड और फोर्थ को हम एक ही मान सकते हैं, इतना मैं कहूँगा। तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम की जैसे हम बात करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। लोग मजे मजे में कर तो देते कि उन्हें बुक पढ़ना है, ये काम करना है। कोई भी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि मेरे को एक ना बुक है, वो मेरे को पढ़नी है। मैं बस मजे मजे में कर तो दूंगा कि ठीक है आज मैंने 10 पन्ने पढ़ दिए, और अगले दिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार मैंने कल 10 पढ़ तो लिए, अगर मैं कल 5 पढ़ता, आज 5 पढ़ लिए, तो बात तो एक हो गई। पर ऐसा नहीं है। तुम गेम मजे मजे में स्टार्ट कर तो देते हो, बट उसको आगे अगर कंटिन्यू करना है तो वो डिसिप्लिन से होता है, जो आज के जमाने में बहुत ही कॉमन है, नहीं है लोगों के पास। डिसिप्लिन में नहीं है लोग। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं हूं। इस वीडियो में देख लो, ये वीडियो 4-5 दिन बाद अपलोड हो रही है, वरना मैं सोचा था इसे 2 इतने गैप में ही रखेंगे। बट टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी को डिसिप्लिन में होने में टाइम लगता है। नाउ लेट्स कम टू द अटैचमेंट एंड इमोशनल अटैचमेंट। अगर इस दुनिया में कोई सबसे खतरनाक चीज देखी जाए क्या हो सकती है, यह है अटैचमेंट। कि कैसे कोई एक चीज की तरफ हम इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि अगर वो चीज हमारे जीवन से चले जाए तो हम उसके बिना जी ही नहीं सकते। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक बहुत ही कठोर चीज है जो मैं अभी कहने वाला हूँ कि हम सभी के जो मम्मी पापा हैं, एक एज के बाद शायद वो भी हमारे साथ ना हो। कहते हैं बहुत बुरा लगता है, दिमाग में कितने सारे ख्याल आते हैं, बट द ट्रूथ विल बी ट्रूथ, हम सब मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कोई भी चीज से अपने आप को इतना अटैच मत कर लो। तुम्हें कोई चीज अगर इतनी पसंद आ गई है कि मेरे को ये बुक पसंद आ गई, मैं इसे पढ़ूंगा, उस पर अटैच मत रहो, शिफ्ट करते रहो। बट ये चीज कुछ ही जगह वेरी करती है, और जगह ये नहीं करती कि तुम एक कोई चीज है तुम्हें तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर रहना है, तुम उसी का अलग करने जा रहे हो। नहीं।
ये चीज बहुत ही लिमिटेड चीजों में अप्लीकेबल होती है अटैचमेंट की। एंड द थर्ड वन, द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, एक बैटल कि जो आने वाला कल है मैं उससे कैसे लड़ूंगा, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कैसे लड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम जब बैटल फील्ड में जाओगे तुम उधर ढेर हो जाओगे, फैल जाओगे, नहीं कुछ नहीं आता। स्ट्रैटेजी कैसे बनाए? स्ट्रैटेजी अगर देखी जाए, सिंपल बात मैं कहूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे को कल करना क्या है। मेरी एक डू लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना है भाई। बट मेरा ये भी होना चाहिए कि अगर मेरे 5 काम रखे हैं तो 5 में से 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो होने ही चाहिए। 2 अगर ना हो उन्हें हम कल पे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी से वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, धीरे धीरे वो 5 पे आ जाएंगे। और द थर्ड वन वो है जर्नलिंग। जो तुम उठ के वो सुबह फोन में स्क्रोलिंग करे जा रहे होते हो, ऐसे बार बार करे जा रहे होते हो, उसके जगह कॉपी तो पढ़िए, लिखने लग जाओ, जर्नलिंग करो कि क्या तुम्हारे विचार है इस दिन के बारे में, मैं ऐसे आज कैसे जीऊंगा, अगर आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा। इस चीज के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? और जो ये मैं बता रहा हूँ, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर तुम खुद से विचार नहीं कर पा रहे हो अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को कुछ अपनी लाइफ में बदलना है। पर अगर नमन कुमार की वीडियो देखने से तुम्हारी जिंदगी बदलती है तो अच्छी बात है, बट जो मैंने बताया इसे अप्लाई करना पड़ेगा। भले तुम 100 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि अगर तुम उसमें से एक भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन। हम इन चीजों से कैसे डील कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगर मैं बताऊं तो इन जापानीज एक टेक्निक है जिसे कहते हैं फूडोसिन। इसमें है कि अपने माइंड को इमूवेबल बना दो, और याद मैं इसे कहूं, द स्टेट वेयर यू आर नॉट, कोई भी तुम में सक्सेस या किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। सेम एज जैसे महाभारत में कहा गया है बाय श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारा गोल है उसके तरफ से अपने आप को पूरा डिटैच कर दो कि क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उल्टा फोकस करो बस ओनली ऑन एक्शन। जितने पावरफुल तुम्हारे एक्शन होंगे उतना अच्छा होगा, और जितने वीक तुम्हारे एक्शन होंगे उतना बुरा होगा। एक सिंपल साइकिल है जो लाइफ में घूमती है। देखा जाए तो अगर सबसे बड़ी फिलॉसफी हो तो श्री कृष्ण जी की है, बट फिर भी हम बाकियों को कंसिडर करते हैं। और अगर किसी को महाभारत की श्री कृष्ण जी की फिलॉसफी चाहिए तो उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं। कमेंट करना, मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा शायद फेवरेट टॉपिक जाएगा अगर मैं बनाऊंगा तो अपने आप को डिटैच करो फ्रॉम एवरीथिंग गुड बैड। कि अगर मेरे को कोई काम करना है, ठीक है मेरा टेस्ट है 24 तारीख को, मॉडर्न फिजिक्स आ रही है मेरी, मैं ये चीज सोच के कभी भी नहीं चलता कि 40 मार्क्स का है तो उसमें से मैं 35 लाऊं या ये लाऊं। मेरा मेन ये रहता है कि मेरा सिलेबस इतना अच्छा कवर होना चाहिए कि जितना टीचर ने मेरे को अपनी नॉलेज दी है मैं उसे रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। ये मेरा मेन माइंडसेट होता है इस चीज में। मैं ये नहीं सोचता कि कितने आ जाए कितने ना आए, ना, अपना मैं 100% देखा हूँ, जो टीचर ने मेरे अंदर नॉलेज डाली है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा पूरा होता है गोल। नाउ अगर सेकंड सोल्यूशन की बात हम देखें तो होगा जजमेंट। जज करना बहुत ही अजीब बात है। ये मैं कोर्ट वाला जज नहीं कह रहा, ये है अपने गोल को जज करना, किसी के एक्शन को जज करना। जजमेंट से मेरा क्या विचार है उसे मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। इसमें है कि जब तुम को अपनी आंखें बंद कर लो और उसके बारे में जब तुम अपने गोल के बारे में सोच रहे हो, सोचो 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 अपने गोल के बारे में, सोचो कि ये तुम्हें कैसे अफेक्ट कर सकता है। कि अगर कोई चीज तुमसे हो गई, इफ मेरा कोई गोल है कि मेरे को इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, अगर मेरे साथ वो हो गए तो मैं क्या करूंगा? क्या लोग मेरे को क्या कहेंगे? क्या जजमेंट मेरे अंदर आना चाहिए? लोग क्या कहेंगे वो नहीं आना चाहिए, पर मेरे क्या विचार है वो आना चाहिए।
कैसे? हम तो कंफ्यूज हो गए यार, तुम क्या कह रहे हैं नमन। इसे मैं थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमेशा ट्रुथ के पीछे भागो, अपीयरेंस के पीछे नहीं, एक्शन के पीछे भागो, थॉट के पीछे नहीं। समझ नहीं आया? एक बार वापस रिवर्स करके देखो, तुम्हें मेरे जो मैंने 4-5 वर्ड बोले इनका एक गहरा मतलब पता चलेगा। और जब जजमेंट आई है, एक बहुत ही अच्छा विचार आया मेरे अंदर कि जिस समाज में हम रह रहे हैं इसमें जजमेंट का क्या है। ये समाज ऐसा है कि अगर कोई और गलती कर दे तो हम सब जज बन जाते हैं और कह देते कि इसकी गलती होगी अगर इसने कुछ करा है, विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। दस हम बस साइड स्टोरी पे डिपेंड होके किसी एक व्यक्ति का अगर हमें पता चलता है कि इसने चोरी करी है तो हम उस पर बस उंगली कर देते कि तू चोर है, हमें उसकी पूरी स्टोरी भी नहीं पता। और अगर बात आ गई खुद पे कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो हम बन जाते हैं वकील कि मैंने तो किया नहीं, मेरे से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और लोग वो सुनते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने में जज बने हुए हैं। दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ सोसाइटी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर थिंग, डिसिप्लिन की सोल्यूशन। जो मैं आपको लास्ट शेयर करना चाहूंगा वो है डिसिप्लिन। अगर मैं इस बोर्ड पे जो भी मैंने सारी चीजें लिखी है उस एक चीज को मैं अगर चेंज करना चाहूँ बस एक वर्ड से, वो होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आता है बाय ट्रेनिंग। ट्रेन कैसे करें अपने आप को? ट्रेन करो बाय स्ट्रेटेजी। डू लिस्ट बनाओ, अपने टारगेट्स करो, उन्हें अचीव करो, जर्नलिंग करो। और ये नहीं कि तुम बस सोच विचार करे जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर जो मेरा मोटो है कि एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन थॉट्स। तो एक्शन लो। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द प्रोटोकॉल। स्ट्रेटेजी क्या है? हम क्या कर सकते हैं? तूने इतनी सारी बात तो कर दी, अब कुछ ऐसा बताना मन कि मैं वो कर सकूं। ठीक है भाई, तो जो स्टेप 1 है, अपने अंदर पहले तो कामनेस लो। कामनेस कैसे आएगी? ग्रेटिफिकेशन से। अब तुम पहले मेरे को गाली दो, पहले ये सुन लो कि ग्रेटिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करा कि अगर 5 लोग आएंगे, 5 में से 3 ने अगर तुम्हारी बुराई कर दी और 2 ने अच्छाई कर दी, 100% गारंटी है 90% तुम्हारा ध्यान 3% की तरफ ही जाएगा, वो 3 लोगों की तरफ जिन्होंने तुम्हारा बुरा कहा। इसे हम ओवरकम कर सकते हैं बाय पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आती है बाय ग्रेटिफिकेशन। कैसे? कि अपने आप को पहले तो थैंकफुल बनाओ कि अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थैंकफुल हो तुम। आज जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो थैंकफुल हो तुम। आज जिस जगह पे तुम बैठ के देख पा रहे हो या तुम्हारा घर है, जिधर भी हो तुम, थैंकफुल हो तुम अपने पेरेंट्स के। जिस भी चीज के तो तुम्हें मिली हुई है, कंप्लेन नहीं, उस चीज का भगवान से धन्यवाद करो कि थैंक यू गॉड एटलीस्ट आई हैव दिस। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास वो चीज नहीं है। अपने आप को समझो, ग्रेटिफिकेशन लाओ। ये एक बेसिक चीज है जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है। नाउ कामनेस ग्रेटिफिकेशन से आएगी। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी उतनी ज्यादा कामनेस की स्टेट आएगी। अपने आप को ईगो में ज्यादा मत रखो, उस ईगो को किल करो। ये ईगो ना पता है 2 तरीके से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला अच्छा है कि हाँ मेरे को ये काम करना है और डेफिनेटली मैं करके ही रहूंगा जब तक इसे मैं अचीव ना कर लूं। बट नेगेटिव वाला ये है कि मैं अगर इतने ला रहा हूँ, मेरा अगर क्लास में 40 मार्क्स का टेस्ट है, मैं हमेशा 35 से ऊपर लाता हूँ और जो बाकी ये ला रहे हैं 20-22, मैं इन्हें हमेशा छोटा मान रहा हूँ। नहीं, हु नोस कि जो 20-22 ला रहा है वो तुमसे भी ज्यादा आगे निकल जाए। इसलिए इन चीजों पे नहीं आना चाहिए। अपने ईगो को किल करो और ऑलवेज ग्रेटिफिकेशन, थैंकफुल, पॉजिटिविटी के पीछे भागो। अपने आप को मॉन्क के जैसे ट्रेन करो। अगर मैं दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में बात करूं स्टेप 2 में, अपने आप को मॉन्क के जैसे प्रिपेयर करो। और फाइट करनी है तो किसी निंजा फाइटर के जैसे करो। कैसे? डिसिप्लिन से।
अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ अपने एक्शंस के लिए कि जो अगर मेरे को कोई काम करना है मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, उसे 5-10 से मैं बांट दूँ। छोटे छोटे कदम ही आगे आके बड़ी सीढ़ी बनती है। हम बचपन से सुनते आ रहे बट अप्लाई कब करेंगे किसी को नहीं पता। अब टाइम आ गया है, 2025 एंड होने पे है। 2026 का क्या गोल है भाई तेरा? लिख। वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, भले तू छोड़ के चले जा, तू लिख, तभी कुछ होगा। और एक्सीलेंस के पीछे हमें भागना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो भी चीज इस दुनिया में हो रही है उसे हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लाए कि एवरीथिंग। मैं एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके साथ ये होता है कि अगर कोई दिन है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा जाएगा और जरूरी नहीं है कि बुरा जाएगा। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। मेरे साथ भी आए कि अच्छे दिन में मैं सब एंजॉय कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और बुरे दिन में इतना है कि हालत एकदम रोने वाली है, फिर भी रो नहीं पा रहा हूँ। तो इन्हें टैकल कर रहा हूँ। एक चीज हमेशा पॉजिटिविटी, अभी मैं जाता हूँ देखना ग्रेटिफिकेशन का कैसे एक एग्जांपल देता हूँ बुरी चीज में भी। बुरे दिन कितने भी हो, बट एक चीज हमेशा याद रखना, उन बुरे दिनों में भी तुम्हारे साथ एक ऐसी चीज होगी जो अच्छी होगी। बस तुम्हारे पास वो नजरिया होना चाहिए देखने का। अगर तुम वो बुरे में भी कुछ अच्छा देख पा रहे हो, देन कोई भी तुम्हारे लिए चीज बुरी नहीं हो सकती। जो मुसाशी है वो अपने जो बुक है, बुक ऑफ 5 रिंग में, वो ये बताते हैं कि इट इज वेरी ऑर्डिनरी इन ह्यूमन नेचर टू लव अ रोज बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ऑर्डिनरी, बट इट टेक्स अ लॉट टू लव द लीफ, द ऑर्डिनरी वन। तो उसको हम ग्रेटिफिकेशन से मान सकते हैं कि बुरी चीज में भी या नॉर्मल चीज में भी कुछ ऐसी चीज ढूंढ लेना जो कोई एक वैल्यू दे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अपने माइंड को पहले तो फ्री करो, अपने आप को फ्री करो बाय द थिंग जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेदर इट्स योर फोन डिस्ट्रैक्शन, वेदर ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या ये क्या कहेंगे, भैया क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेंगे, नो वन केयर्स अबाउट यू। बस वो इतना कहेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो ये नहीं देख रहे कि अगर तुमने ये चीज कर दी है तो वही आके आगे से कहने वाले कि तेरे से स्टार्टिंग से पूरा भरोसा तो कर देगा। तो अपने आप को इतना फ्री कर लो कि तुम्हें फर्क ना पड़े कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ये जो चीज है मुसाशी बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने जब प्रैक्टिस करते थे उन्होंने डेफिनेटली अपनी स्पोर्ट्समैन स्किल इंप्रूव करी बाय प्रैक्टिसिंग, बट उन्होंने जो फिजिक स्पोर्ट्समैन सब इंप्रूव करी, उन्होंने फर्स्ट अपने माइंड को इंप्रूव करा। जिधर क्लियरिटी होगा उधर फोकस होगा, जिधर फोकस होगा तुम उस चीज को फाड़ दोगे, अपने गोल को तुम ऐसे बीट कर दोगे कि जैसे तुम साइतामा हो। एक वन पंच मैन सीरीज है जिसमें साइतामा एक पंच से सब चीजें उड़ा देता है, तुम वैसे कर दोगे। और जो लास्ट चीज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यू डोंट नीड टू बी अ स्वॉर्ड्समैन। तुम्हें मुसाशी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं लाइन कह रहा हूँ ये बहुत ही ब्रूटल है, बट इस लाइन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें मुसाशी नहीं बनना, हमें तलवार नहीं चाहिए कि हम किसी को मारने निकल गए हो। हमें उनके विचारों को आगे दोहराना है, जो उन्होंने बताई हुई है इन्हें हमें आगे ले जाना है, अपनी लाइफ में डालना है, इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो भी ये चीज कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने आप को जितना हम इम्प्रूव करेंगे उतनी आने वाली जनरेशन इम्प्रूव होगी। तो इस चीज को समझें और आगे बढ़ें। हमें हमारी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और फोकस चाहिए, फिर बाद में हम हर चीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल नाउ। जो भी देख रहा है कमेंट में बता के जाना कि कैसी लगी तुम्हें वीडियो। टाइम लगा इस वीडियो को आने में, मेरे को रिसर्च करने में, बुक पढ़ने में, बट ये वीडियो बनाने में बड़ा मजा आया।
और अगर तुम्हें भी ये वीडियो देखने में मजा आया तो इसे लाइक करके जरूर जाना, और अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल नाउ, बाय।